Hi everyone, this is Atiya Zanab and today I'm going to discuss reduced and bifurcated syllabus for class 12th ISC board for the subjects English First Language and English 2 Literature for the current year 2021-22। तो 2021 से पहले जितने भी एग्जाम्स काउंसिल ने कंडक्ट कराए हैं इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश सेकेंड के, उसका पैटर्न अलग था, उसका सिलेबस अलग था, लेकिन इस बार कुछ चेंजेस करे हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या डिफरेंस है और कैसे आपका पेपर सेट होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 2021 से पहले जो पेपर कंडक्ट करा रहा था काउंसिल, वो आपसे एक बार पेपर लेता था, ओके, या तो फरवरी में लास्ट में या फिर मार्च बिगिनिंग में, राइट। सो उसको आप बोर्ड एग्जामिनेशन बोलते थे। 100 मार्क्स का पेपर होता था, चाहे वो इंग्लिश फर्स्ट हो इंग्लिश सेकेंड हो, जिसमें से 20 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट वर्क से निकालने होते थे। 80 मार्क्स का पेपर आता था आपका अब तक 2021 से पहले। तो लेकिन इस साल काउंसिल ने कुछ डिसीजन लिया। उन्होंने ये बोला कि पेपर एक बार में ना लेकर 2 सेमेस्टर्स में लिया जाए, ओके। तो जो 80 मार्क्स आप एक बार में पेपर सेट होता था वो आप देते थे, वो आपको अब 40 मार्क्स सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। अब बहुत ध्यान से समझना, सेमेस्टर 1 उन्होंने बताया है कि वो ऑनलाइन मोड से लेंगे, ओके, और साथ में पेपर आपका सेट होगा ऑब्जेक्टिव बेसिस पे। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको उसमें से एक चूज करना होगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। और सेमेस्टर 2 किस मोड से होगा ये उन्होंने अभी नहीं बताया है। उस वक्त की जैसी सिचुएशन होगी वैसी गाइडलाइंस आ जाएंगी। अब बहुत ज़रूरी समझने वाली बात यह है कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 भले ही 40 मार्क्स का हो, लेकिन आपसे जो पेपर लिया जाएगा वो 40 मार्क्स का नहीं होगा। वो पेपर आपसे 80 मार्क्स का ही लिया जाएगा, चाहे वो सेमेस्टर 1 हो चाहे वो सेमेस्टर 2 हो। और ऐसा मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, सैम्पल पेपर्स आप चेक कर सकते हो, काउंसिल ने अपलोड कर दिया है, उसमें 80 मार्क्स का ही पेपर उन्होंने दिया है। तो भाई क्यों 80 मार्क्स का ले रहे हैं वो? क्योंकि भाई चीज़ें ज़्यादा पूछनी है तो 40 मार्क्स में कवर कैसे होगी, तो इसीलिए वो 80 मार्क्स का पेपर सेट कर रहे हैं। लेकिन आपको जज करेंगे वो 40 मार्क्स के बेसिस पे नहीं, जितने भी मार्क्स आपके आएंगे 80 में से उसको ये अपॉन 2 कर देंगे, ओके। तो सेमेस्टर 1 इस तरीके से आपको 40 में से मार्क्स मिल जाएंगे। यही तरीका वो सेमेस्टर 2 में भी करेंगे, ओके। चलो अब बात करते हैं कि लैंग्वेज में किस तरीके से क्वेश्चन जो पूछेंगे और क्या सिलेबस उन्होंने रख रखा है। तो भाई अगर गौर से देखोगे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 को मिला के देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि अब तक 80 मार्क्स के पेपर में जो एक बार में वो पूछ रहे थे सेम चीज़ें हैं। जो सेमेस्टर 1 में वो पूछ लेंगे सेमेस्टर 2 में वो रिपीट नहीं करेंगे, ओके। तो सेमेस्टर 1 में वो लेंगे आपसे कॉम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर से क्वेश्चंस। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है एक अनसीन पैसेज। उस अनसीन पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिए होंगे। आपको 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करना होगा। अब ऑप्शंस बहुत ही क्लोज होंगे तो आपको लगेगा ये भी सही है ये भी सही है, तो इसके लिए आपको एक्टिव रीडर होना चाहिए, रीडिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। तो कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए कैसे प्रैक्टिस करना है इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो भाई कॉम्प्रीहेंशन के बाद ग्रामर से क्वेश्चंस आएंगे। अब इन ग्रामर में क्या कुछ रिडक्शन हुआ है? तो बिल्कुल नहीं। ग्रामर में आप अपने बुक में टेस्ट पेपर्स में जितनी ग्रामर देखते हो वो सब आपके इस एग्जाम में आएगी। ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ग्रामर में प्रेपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स पूछी जाती हैं, और इसके बाद एक क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। और एक बात और, जिस तरीके से आप हर सब्जेक्ट में अलग अलग एमसीक्यूज तैयार कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, आपको ग्रामर में करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ओके। आप सिर्फ फोकस करोगे लिटरेचर के एमसीक्यूज पर, ज़्यादा टाइम दो अपना। ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ आप अपने टेस्ट पेपर सॉल्व करो। मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं फ्रेजल वर्ब्स की, ट्रांसफॉर्मेशन की, फिल इन द ब्लैंक्स की। इसके अलावा भी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड करूंगी, आप केवल उसको देख लीजिएगा। आपको अलग से एमसीक्यूज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यूज आपको फोकस करना है सीधे लिटरेचर के, राइट। तो ग्रामर में कमांड होगा आपको, तो आप ऑप्शन देख के पहचान लोगे फौरन कि इसका सही आंसर क्या होगा। बात करते हैं सेमेस्टर 2 की। तो सेमेस्टर 2 में सिर्फ और सिर्फ वो आपकी राइटिंग स्किल्स चेक करेंगे, नो रीडिंग स्किल्स, नो ग्रामर, ओके। देख सकते हो आप कॉम्पोजिशन पूछेंगे आपसे। कॉम्पोजिशन में भी 6 चॉइसेस वो आपको देंगे, उनमें से एक करना होगा आपको। अब वो 6 चॉइसेस क्या होती हैं, मैंने इसके लिए अलग से 2020 का एक पेपर पैटर्न का वीडियो बनाया था, उसमें आप देख लेना। तो कॉम्पोजिशन मतलब लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, एक टॉपिक पर आपको लिखना होगा। अब वो टॉपिक अलग अलग तरीके के होते हैं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद डायरेक्टेड राइटिंग में भी कई सारे टॉपिक्स होते हैं, ये भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा।
कई सारे टॉपिक्स होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, फिल्म रिव्यू, बुक रिव्यू एंड सो ऑन। मैंने सिर्फ आपको 2 नाम बताए हैं और उसमें से कई टॉपिक्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा कि डायरेक्टली राइटिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है प्रपोजल राइटिंग का। प्रपोजल राइटिंग में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसको भी आप कमांड कर लेना। कुल मिला के सेमेस्टर 2 में आपकी राइटिंग स्किल्स को चेक किया जाएगा। बात करते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर में भी सिमिलरिटी यही है लैंग्वेज के तरीके से कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में पेपर लिया जाएगा। सेमेस्टर 1 ऑनलाइन मोड से होना है आपका MCQs के फॉर्म में, एंड सेमेस्टर 2 का अभी कोई अता पता नहीं है और पेपर भी आपका 80 मार्क्स का ही आएगा और अपॉन 2 करके आपको 40 में से स्कोर दिए जाएंगे। तो सेमेस्टर 1 में उन्होंने सिलेबस को काफ़ी कम कर दिया है। पूरे ड्रामा में से टेम्पेस्ट में केवल एक्ट 3 पे आपको कमांड करना है। अब आप समझ सकते हो, सिंगल एक्ट अगर वो पूछ रहे हैं तो फिर भैया बढ़िया कमांड होना चाहिए। आपको कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे एक्ट 3, ठीक है। एक्ट 3 आपका बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, एक एक चीज़, ओके। इसके बाद 2 स्टोरीज आ रही हैं, 2 स्टोरीज आप अच्छे से पढ़ लो, ओके। इस पर अलग से क्वेश्चंस फॉर्म करो, आपस में स्टूडेंट्स मिलकर कर सकते हैं। इसके अलावा पोम्स में 3 पोम्स आपको पढ़नी है केवल, और केवल पढ़नी नहीं है, ओके। पढ़ के आप अपने से क्वेश्चंस फ्रेम करिए, ओके। गूगल पे सर्च करिए, जितने ज़्यादा आप 1 लाइनर्स क्रिएट कर सकते हो स्टोरीज में से, ड्रामा में से या फिर पोम्स में से, उतना आपके लिए बेटर है। आप ये मत सोचो कि आपको कोई हलवा MCQs बना के दे दे, नो, नॉट एट ऑल। आपको खुद मेहनत करना पड़ेगी, ओके। और हो सकता है आप सर्च कर रहे हो और आप खुद ही इतने क्रिएटिव हो कि अगर आप अच्छे से पढ़ लो एक्सप्लेनेशन, कि बुक में पैराफ्रेजेस, समरी वगैरह सब दिए रहता है, ठीक है, उससे आप अपने क्वेश्चन खुद फ्रेम कर सकते हो बच्चों, और 1 लाइनर्स तैयार कर सकते हो। तो वो 1 लाइनर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके इस सेमेस्टर 1 के एग्जाम के लिए। अब सेमेस्टर 2 में सिमिलरली टेम्पेस्ट के कौन कौन से एक्ट्स पढ़ने मेंशन है, कौन कौन से पोम्स हैं, कौन कौन से स्टोरीज आपको देखनी है। एक बात और, जो चीज़ सेमेस्टर 1 में पूछ ली जाएगी सेमेस्टर 2 में उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। तो अगर आपका सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है वो अभी कंप्लीट हो गया है तो आप सेमेस्टर 2 पे फोकस कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू शेयर हियर, देखिए, खुदा ना खास्ता, बाई चांस, मैं ऐसा बोल नहीं रही हूँ ऐसा हो जाए, खुदा ना खास्ता अगर सेमेस्टर 2 आपका नहीं हो पाया, फिर से स्कूल बंद हो गए, वही ड्रामा चलने लगा घर बैठ के क्लासेस एंड ऑल, तो फिर आप ये मान के चलो सेमेस्टर 1 में जो परफॉर्मेंस आपकी रही है उसके बेसिस में रिपीट कर दिए जाएंगे आपके मार्क्स सेमेस्टर 2। तो बेटा सेमेस्टर 1 इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, इट विल प्ले अ क्रूशियल रोल, इसलिए इसको लाइटली मत लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। सिलेबस कम है, डरिए मत, 1 लाइनर्स बनाइए हर सब्जेक्ट्स में, आप खुद कर सकते हो, डिपेंड मत रहो दूसरों पर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।